तिहाड़ जेल भारत की सबसे सुरक्षित और सबसे खतरनाक जेलों में से एक। यहाँ देश के सबसे बड़े अपराधी, आतंकी, माफिया और सीरियल किलर बंद हैं। लेकिन बाहरी दुनिया को ये नहीं पता कि इस जेल की सबसे खौफनाक दीवारें किसी इंसान से नहीं, एक अतीत के प्रेत से कांपती हैं। यह बात कुछ साल पुरानी है, जब एक नया कांस्टेबल रवि ठाकुर तिहाड़ जेल के ब्लॉक सी में तैनात किया गया। रवि बेहद ईमानदार और निडर था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। उसे चेतावनी दी गई थी कि रात की शिफ्ट में सी ब्लॉक की तीसरी मंजिल के कोठरी नंबर 45 के पास कभी मत जाना। पर रवि ने ये सब कहानियाँ मानने से इनकार कर दिया। पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। सीसीटीवी रूम से कॉल आया, कोठरी नंबर 45 का दरवाज़ा अपने आप खुला हुआ है। रवि तुरंत वहाँ गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अंदर बस एक पुरानी चारपाई, जला हुआ कंबल और दीवारों पर ना समझ में आने वाली लकीरें बनी थीं, जैसे किसी ने खून से उकेरी हों। अगली रात फिर वही दरवाज़ा खुला मिला। इस बार रवि को अंदर से किसी के बोलने की आवाज़ आई, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। रवि ने टॉर्च से देखा, कमरे में कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी गर्दन के पीछे किसी ने बर्फ़ जैसे हाथों से छू लिया। वह डर से कांप गया, पर फिर भी किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे रवि की रातें डरावनी होती चली गईं। हर रात उसे कोई साया नज़र आता, जो बस कोठरी 45 के दरवाजे से झांकता और गायब हो जाता। फिर एक रात रवि ने फैसला किया कि वह उस कोठरी में पूरी रात बैठेगा और देखेगा कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। वो रात थी अमावस्या की। रवि कोठरी के अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया और टॉर्च बुझा दी। कुछ देर तक सब शांत था। फिर अचानक दीवार पर खून से लिखा कुछ उभरने लगा। मैं निर्दोष था। तभी रवि को किसी के चीखने की आवाज़ आई। सामने कोने में एक आदमी बैठा था, चेहरे पर जले हुए मांस के टुकड़े, आंखें पूरी तरह सफ़ेद और मुंह से धुआं निकल रहा था। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, वो बड़बड़ाता रहा। रवि ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? वो आत्मा बोली, मेरा नाम इमरान अली था। मुझे झूठे केस में फांसी दे दी गई। मेरी बीवी को असल में उसके प्रेमी ने मारा था, पर पुलिस ने केस जल्दी निपटा दिया। मैंने 100 बार कहा मैं बेगुनाह हूँ, कोई नहीं माना। अब मैं तब तक चैन से नहीं रहूँगा जब तक सच बाहर ना आ जाए। अचानक रवि की आंखें घूमने लगीं और वो बेहोश हो गया। सुबह उसे उसी कोठरी के बाहर पाया गया, चेहरा पीला, पसीने से तर और कुछ बोलने की हालत में नहीं। एक हफ्ते की छुट्टी के बाद जब रवि लौटा तो वो पूरी तरह बदल चुका था। अब वो रात को कभी ड्यूटी नहीं करता था, बस अकेले में बैठा रहता और हर किसी से कहता, हर फांसी के पीछे एक सच होता है। फिर एक दिन तिहाड़ जेल में एक नया केस आया। एक महिला की हत्या के पुराने केस की फाइल दोबारा खुली थी और उसमें असली कातिल का नाम था शेखर नायर, जो कि अब एक प्रभावशाली नेता बन चुका था। जांच में साबित हुआ कि इमरान अली वाकई बेगुनाह था। उसके बाद एक चमत्कार हुआ, कोठरी नंबर 40 अपने आप सील हो गई। किसी ने उसे छुआ नहीं, पर दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। सीसीटीवी में अब कोई साया नहीं आता, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक रात रवि फिर ड्यूटी पर था। अचानक उसने देखा, उसके रजिस्टर पर किसी ने लाल स्याही से लिखा, अब मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद रवि। और उसके बाद रवि कभी तिहाड़ में नहीं दिखा। उसकी फाइल पर लिखा था, कांस्टेबल रवि ठाकुर ड्यूटी से गायब, अंतिम लोकेशन कोठरी नंबर 45 के बाहर। तब से आज तक कोठरी नंबर 42 की दीवारों पर कभी कभी खून से बनी लकीरें उभर आती हैं और जेल के नए गार्ड्स को चेतावनी दी जाती है, कभी उस कोठरी को खोलने की कोशिश मत करना। वहाँ अब भी एक कहानी सांस लेती है,